हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह से ही पड़ोस वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर कम से कम इतना तो एहसास हो गया कि आज फिर अम्मा जी पर उनकी बहू चिल्ला रही है, जिसका अम्मा जी कोई जवाब नहीं दे रही है। अम्मा जी बहुत ही शालीन और प्यारी सी महिला है, जिनमें हम लोग अपनी दादी माँ का अक्स देखते हैं। अम्मा और मेरी दादी बहुत अच्छी सहेलियाँ थी और बचपन से ही हमने उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया था, इसलिए उनसे मेरा लगाव होना लाजमी है। पर पता नहीं क्यों उन्हीं के घर में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। आए दिन उनकी बहू माया आंटी उन पर बेवजह चिल्लाती रहती है। थोड़ी देर बाद मैं घर के बाहर निकली तो माया आंटी की बेटी सुप्रिया मिली। सुप्रिया और मैं बचपन से दोस्त है, इसलिए मैंने सुप्रिया से ही पूछ लिया, सुप्रिया क्या बात है, आज माया आंटी बहुत उखड़ी हुई सी लग रही है, क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं यार, अम्मा ने बहुत परेशान कर रखा है, सुप्रिया ने अपने ही अंदाज में कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उनकी तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं, तबीयत तो सब ठीक है, पर इस बुढ़ापे में नया शौक चढ़ा है अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि बुढ़ापे में घूमने फिरने का शौक चढ़ा है। सुप्रिया अपनी ही रो में बोले जा रही थी। खुलकर बोल, मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे अम्मा की 6-7 सहेलियों ने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया है। सब की सब 60-70 साल की महिलाएं हैं, पर देखो बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है और अम्मा भी जिद करके बैठी है कि उन्हें भी जाना है। हाँ तो परेशानी क्या है, भेज दो, साथ में कोई ना कोई केयर टेकर तो जाएगा ही ना। अरे तो क्या हुआ, क्या खर्चा नहीं होगा? पता है ट्रैवल एजेंसी वाले पूरे 8,000 रुपये का पैकेज दे रहा है। अब 8,000 कोई कम तो नहीं होते, पैसे कोई पेड़ पर उगते हैं क्या? सुप्रिया ने कहा। ओह चल ठीक है, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे बाहर जाना है, मेरा पार्लर वाली के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके बाय। ऐसा कहकर सुप्रिया तो वहाँ से चली गई, पर मैं सोचती रह गई कि अभी पिछले महीने ही ये परिवार विदेश टूर पर गया था और वहाँ से आने के बाद आस पड़ोस में बड़ी डींगे मार रहा था कि 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो गए। आए दिन पार्टी करना इनके लिए नॉर्मल सी बात है। 8 से 10 हज़ार तो सुप्रिया पार्लर में ही खर्च कर देती है। उनके लिए अम्मा जी का घूमना इतना खर्चीला कैसे हो गया? सोचकर ही मन उदास हो गया। घर आई तो मम्मा ने पूछा, बेटा क्या बात है, इतनी चुप क्यों है? पर मेरा मूड नहीं था कुछ बात करने का। बाद में बात करने का कहकर मैं अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन अम्मा मुझे गार्डन में टहलती हुई मिली। अम्मा अक्सर शहर शाम को इस गार्डन में टहलने के लिए आ जाती है। मैंने ही बातों बातों में उनसे पूछ लिया, अम्मा क्या बात है, आज आप बहुत उदास नज़र आ रहे हो? पर अम्मा बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पर यह मुस्कुराहट वैसी न थी जो बचपन में उनके चेहरे पर देखी थी। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, अम्मा आप जवाब क्यों नहीं देते हो? अरे बेटा मैं ठीक तो हूँ। इस बार अम्मा ने जवाब दिया, मैं इस बात की बात नहीं कर रही हूँ। अम्मा ने प्रश्न भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। समझ रही थी वे सब कुछ, पर शायद समझना नहीं चाहती थी। वे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई, पर अब मैं उनके सामने ही जाकर बैठ गई। पहले मेरी बात का जवाब दो। अरे बेटा तू क्या पूछना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सचमुच आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? बेटा तू रहने दे। नहीं अम्मा, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? अरे वो मेरा परिवार है। परिवार है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको इस तरह से कभी भी कहीं पर भी बेइज्जत कर दिया जाए। बुज़ुर्गों की किसको ज़रूरत है? अम्मा ने बुझे स्वर में कहा। जिनके पीछे सब कुछ है आज वे कोने में क्यों कर दिए गए हैं? आगे चलकर बुज़ुर्ग तो सभी को होना है ना। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अम्मा आप में हिम्मत नहीं है या आप अपने आप को भूल चुकी हो? आप कमज़ोर नहीं हो अम्मा। और फिर बाबूजी की पेंशन तो आती है आपके पास। आपके पास अपना खुद का पैसा है, फिर क्यों हाथ फैला रहे हो?
नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, शाम बहुत हो गई है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अम्मा वहाँ से चली गई और मैं उन्हें जाते हुए देखती रह गई। हालांकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि उनके पेंशन के पैसे भी माया आंटी अपने पास ही रख लेती है और वह इस बात का जवाब मुझे देना नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो मम्मी ने बताया अम्मा अपनी कुछ सहेलियों के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर गई है। एक पल तो सुनकर यकीन ही नहीं हुआ, पर फिर अम्मा ने बताया आज माया आंटी बहुत गुस्से में थी क्योंकि अम्मा ने उनसे पूछे बगैर पेंशन के आए हुए पैसों से वैष्णो देवी की यात्रा की बुकिंग करा दी। मैंने पूछा क्या माया आंटी चिल्लाई नहीं? मम्मा ने कहा आज अम्मा ने जवाब दे दिया कि बुज़ुर्ग हूँ पर ज़िंदा होने का एहसास मुझ में अभी भी है। अपने पैसों से जा रही हूँ, तुमसे तो कुछ नहीं ले रही। माना कि घर की शांति के लिए चुप रहती हूँ पर जवाब देना जानती हूँ। पता है माया ने उन्हें घर से निकालने तक की धमकी दे दी थी, पर अम्मा ने कह दिया कि अभी तक ये घर उनका है, चाहे तो माया अपने परिवार के साथ घर से जा सकती है। तब जाकर माया चुप बैठी। फिर क्या, टिकट 2 दिन पहले ही बुक हो गई थी और आज अम्मा अपनी सहेलियों के साथ वैष्णो देवी रवाना हो गई। अब तू बातें मत कर, चुपचाप उठकर हाथ मुँह धो ले और नाश्ता कर ले। सचमुच अम्मा के इस कदम से दिल बहुत खुश हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।